हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे YouTube चैनल में आपको फिर से स्वागत है। तो देखिए, नए वीडियो के साथ फिर से हम आपके सामने आए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। तो देखिए, मैं जो वीडियो लाया हूं टेक्निकल वीडियो, उस वीडियो से के मतलब क्या है। देखिए, हमें सबसे पहले समझाना होता है कि आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। हुनर इन द सेंस कि आप एक टेक्निकल स्किल के साथ कहीं भी आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। वर्क करने का मतलब होता है कि हम उससे कुछ अर्निंग पावर को बढ़ा सकते हैं, पैसे को अर्न कर सकते हैं और इजी वे में कर सकते हैं। तो देखिए, जो हम टेक्निकल वीडियो लाए हैं उसमें हम आपको आज समझाने जा रहे हैं कि किसी भी लैपटॉप में SSD को कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या उसमें SSD लगेगा तो कौन सा SSD लग सकता है, क्योंकि SSD में भी आपको समझना होता है कि हमारे पास जो लैपटॉप है किस जनरेशन का उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग SSD आया है। कोई SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क जो होता है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, अभी लेटेस्ट में ही आ रहे हैं। तो आपको SSD में भी आपको ये समझना है कि आपके पास जो लैपटॉप है कितना पुराना है। तो जैसे हमें समझना होता है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन के हमारे पास लैपटॉप है या फिफ्थ जनरेशन का लैपटॉप है, तो उन सभी में नॉर्मल टाइप SSD टाइप ही SSD को आप यूज कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि उसमें आप हार्ड डिस्क तो लगा सकते हैं, साथ में उसका केस आता है। DVD हम पहले आते थे, DVD को हम बाहर निकाल लेते हैं और उस DVD के जगह पर उसमें केस में हम SSD को लगाकर यूज कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे दिन पर दिन बढ़ता चला गया, तो अब हमारे लैपटॉप भी बिल्कुल साइज भी उसका कॉम्पैक्ट होते चला गया, छोटा हो गया और बिल्कुल ही स्लिम लैपटॉप आ गया। तो साइज तो अब उतना ज्यादा बड़ा है नहीं कि आप उस साइज के SSD लगा सकते हैं। तो उसमें भी आ गया M.2 जो SSD है, ये हमारा i3 6 जनरेशन या i5 6 जनरेशन बोल सकते हैं, i7 6 जनरेशन, 6 जनरेशन से लेकर 7th और 8th जनरेशन तक, माने आपको M.2 SSD को 6th और 7th जनरेशन में लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और लेकिन जब 8th जनरेशन या 9th जनरेशन और 10 या 12th जनरेशन के जो हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप के मदरबोर्ड जो आ रहे हैं, उसमें आपको NVMe आप SSD को लगा सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये जो हमारा SSD है, इस SSD को यूज करना है, माने इसमें लगाना है और कैसे लगाना है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो कैसे, तो आप इसे भी देखिए। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप लैपटॉप को खोलकर मैं दिखाऊंगा और SSD किस जगह लगा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से लगाना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 1 मिनट पहले हमें समझना है कि कभी भी डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, उसे ऑन कंडीशन में ओपन नहीं करना है। तो सबसे पहले हम अपने लैपटॉप को प्रॉपर वे में शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के बाद इस लैपटॉप को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फिर इस SSD को SSD के जगह पर कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस लैपटॉप को ओपन करने जा रहे हैं। तो ओपन करते समय कैसे हमें क्या ध्यान रखना होता है कि इसकी लॉक किस साइड में है या इसका स्क्रू किस साइड में है, इस चीजों को हमें ध्यान रखना है। और इसकी बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी ना आ जाए, इसके लिए कोई जिस तरह से मैंने एक गत्ता सा ले लिया है जिससे इस पर मैं रखूंगा, अगर हमारा लैपटॉप इधर उधर घूमता भी है तो उस पर स्क्रैच आने का चांसेस नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, अब हम आपको आगे लैपटॉप को ओपन करने चलते हैं और ओपन करके भी मैं दिखाता हूं। तो आप और मेरे लैपटॉप को देखिए किस तरह से ओपन करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको लैपटॉप को मैं ओपन करने जा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि लैपटॉप जब भी आपको ओपन करना है तो इसके बैक साइड में ही स्क्रू लगे होते हैं। और इसमें जितने भी लेटेस्ट में लैपटॉप आ रहे हैं उसमें बैक साइड में ही सारे स्क्रू लगे होते हैं। जैसे ही आप बैक साइड के स्क्रू ओपन कीजिएगा, ये बैक साइड का कवर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर लिया, जो आप सामने देख रहे हैं, और मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर के द्वारा जितने भी इस पर स्क्रू लगे हुए हैं सभी स्क्रू को 1 बाय 1 हम ओपन करने जा रहे हैं। अब देखिए, सारे स्क्रू ओपन करने के बाद इस कवर को हम ओपन कर लेते हैं। जो आप देख रहे हैं, इस कवर को हमने ओपन कर लिया। इसे ओपन करने के बाद इसे साइड में हम आराम से रख लेते हैं।
अब इसके बाद में हमें SSD, तो जो SSD लगा हुआ है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से भी SSD लगा हुआ है। जो SSD है वो हमारा 256 GB लगा हुआ है, लेकिन हम इसमें जो SSD अभी न्यू SSD जो लगाना है वो हमें 512 GB लगाना है। तो SSD आपको साइड में देख रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह के डबल कट में भी होते हैं। और इस SSD को हमने बाहर निकालिए, देखिए डबल कट में है M.2 SSD देख रहे होंगे। अगर आप गौर से देख रहे होंगे यहां पर दिखेगा भी कि कितने जीबी है, लिखा हुआ 256, ठीक है। तो 256 GB लगा हुआ है। इस SSD को हम बाहर निकाल लेते हैं और न्यू SSD हम अब लगाने जा रहे हैं। जो देख रहे हैं न्यू SSD आपको हम लगाने जा रहे हैं, और ये नए SSD आपको जो है ये 512 GB है और 5 इयर्स की इसमें वारंटी भी है। और इस SSD को हम आराम से यहां से बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा SSD बाहर आए, और आप यहां पर देख रहे होंगे तो लिखा हुआ भी है SSD 512 GB M.2, देखिए लिखा हुआ है M.2 2280। अब देखिए इस SSD को हम यहां पर लगा भी देते हैं। लगाने के बाद इस कनेक्टर पर और देख रहे हैं कि बिल्कुल आपका बोर्ड बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है। और इस बोर्ड में और इस सीरीज आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें जो रैम जो हमारा यूज होता है वो रैम कौन सा यूज होता है, DDR4, जो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है DDR4। तो इसमें रैम भी, ये देखिए आपको यहाँ पर जो लगे हुए कार्ड दिख रहा है ये वाईफाई के कार्ड है, और ये वाईफाई के लिए सिग्नल के लिए 2 वायर भी लगे हुए। इसमें जो मदरबोर्ड है वो SoC मदरबोर्ड जो हमारा है इसमें SoC सिस्टम ऑन चिप जिसे मदरबोर्ड बोलते हैं। जो प्रोसेसर जो होता है वो हमारे बोर्ड पर ही इनबिल्ड होता है, ये इसीलिए इसे बोला जाता है SoC मदरबोर्ड। और साथ में देख रहे हैं आप ब्लैक कलर जो देख रहे हैं आप, ये इसे बोलते हैं हीट सिंक। ये हमारा हीट सिंक है, और हीट सिंक से ही एयर गर्म जो हवा होता है प्रोसेसर का उसे खींचता है, और यहाँ पर जो फैन लगा होता है इस फैन के द्वारा इसे माध्यम से इसे बाहर किया जाता है, एग्जिट किया जाता है हवा को। तो ये जो हमारा था सिस्टम, और साथ में देख रहे होंगे यहाँ पर सीमोस सेल भी लगा हुआ है। और सेल का क्या काम होता है वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो भी हमारा कंप्यूटर चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसमें डेट और टाइम क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। और डेट और टाइम सेव करने के लिए ही हमारा क्या लगा होता है, सीमोस सेल लगा होता है। तो सेल भी आपने देख लिया, और बैटरी का भी कनेक्टर देख लिए, और बैटरी किस तरह से लगा होता है वो भी हमने आपको दिखा दिया है। तो अब हम इसमें ऑन करके भी हम दिखाने जा रहे हैं, और कि कैसे ऑन हुआ भी या नहीं ऑन हुआ है, या कोई एरर आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए अब इस कवर को हम लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसमें SSD को ही रिप्लेस करना था, तो हमने रिप्लेस करके दिखा भी दिया कि SSD को कैसे रिप्लेस करना होता है। तो उसमें हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। अब देखिए इस कवर को भी हम लगाने जा रहे हैं, और चाहे तो हम यहाँ पर 2 स्क्रू भी लगा सकते हैं, एक स्क्रू यहाँ एक स्क्रू यहाँ, जिससे कि हमारे ये जो बैटरी जो इसमें लगे होते हैं ये बैटरी बिल्कुल फिट हो और ये टाइट हो जाए। तो देखिए मैं इसे लगा के भी दिखा देता हूं आपको। देखिए हमने यहाँ पर ये दोनों स्क्रू को भी हमने टाइट कर दिया। देखिए जो बैटरी के ऊपर होता है बिल्कुल बैटरी हमारा फिट हो चुका है इसमें। और अब हम इसमें कवर को लगाने जा रहे हैं। इस कवर को इस साइड से ऐसे करते हुए यहाँ पर ऑलरेडी इस तरह से फंसा देंगे। बिल्कुल ये अपनी जगह पर जाकर बैठ जाए। अब जितने भी स्क्रू आप यहाँ पर देख रहे होंगे सभी स्क्रू को 1 बाय 1 यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। कनेक्ट कर दिए प्रॉपर वे में स्क्रू को।
देखिए अब इसे हम ऑन करके भी दिखा देते हैं आपको। देखिए ये एक एरर दे रहा है, तो इसमें बता रहा है कि आपका इसमें विंडोज वगैरह नहीं है, तो ये एरर दे रहा है, ये सर्च कर रहा है, ब्लू डंप एरर आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारे पास पेन ड्राइव भी होना चाहिए, पेन ड्राइव बूटेबल होनी चाहिए, फिर उसी से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें SSD को रिप्लेस कर दिया है। अब हम कुछ देर में इसे विंडोज भी इंस्टॉल करके आप दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से कभी भी किसी भी सिस्टम, चाहे डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसमें आप SSD को चेंज इजी वे में कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि कैसे चेंज करेंगे। जो मैंने रैम स्लॉट भी दिखाया आपको, रैम भी वहां से रिप्लेस कर सकते हैं, हार्ड डिस्क भी रिप्लेस कर सकते हैं, SSD भी रिप्लेस कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस होता है, सबका अलग अलग स्लॉट बना होता है। उस स्लॉट पर हमें ध्यान रखना है कि SSD कहाँ लगा होता है। वहां पर स्लॉट के पास ऐसे देखिएगा गौर से, तो लिखा हुआ भी होता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, अब इसमें भी स्लॉट होता है प्रोसेसर के। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं इस वीडियो में कि कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग स्लॉट्स भी आपको लगे हुए मदरबोर्ड पर अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।